बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है एक मज़ेदार सी और बहुत ही डिफरेंट, यकीनन आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, ब्राउनी पिज़्ज़ा। बहुत ही टेस्टी बनेगा, ख़ास तौर पे बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। आप पार्टीज़ में बनाइए, बर्थडे पार्टीज़ में बनाइए, बच्चों को बना के दें और एंजॉय करें। अमेजिंग। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें अंडे, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, बटर, मैदा, वैनिला एसेंस, वॉलनट्स, वाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट, हैवी व्हिप क्रीम और क्रीम चीज़। सबसे पहले हमने एक बोल में चॉकलेट और बटर को डाल के मेल्ट करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये चूल्हे पे करें, पानी के ऊपर अपना बोल रख के, या फिर माइक्रो में करें। माइक्रो में मैंने 35 सेकंड के लिए किया है, फिर निकाल के उसको चलाया, फिर 35 सेकंड के लिए किया है। इस तरह मैंने इसको मेल्ट किया है। अब मैंने इसको एक मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट कर दिया है। ये ठंडा हो गया है। इसके अंदर मैंने अब शुगर, दोनों ब्राउन शुगर, वाइट शुगर ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें अंडे ऐड किए हैं 2, और खूब अच्छी तरह मैं इसको चलाऊंगी ताकि अंडे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इस स्टेज पे आपने बहुत अच्छी तरह इसको चलाना है। देख लें, अंडे डालते इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, इसमें शाइन आ गई है। अब मैंने इसमें मैदा डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। साथ ही मैं इसमें वैनिला एसेंस डाल दूंगी और इसको मिक्स करूंगी ताकि मैदा और चॉकलेट का मिक्सचर आपस में एक जान हो जाए। देख लें कितना स्मूथ इसका टेक्सचर आ गया है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें वॉलनट्स ऐड करने हैं। थोड़े से वॉलनट्स मैं बचा लूँगी टॉपिंग के लिए। इसको मिक्स किया। वाइट चॉकलेट भी थोड़ी सी मैं बचा लूँगी टॉपिंग के लिए। इसको मिक्स किया। अब मैंने एक पिज़्ज़ा पैन में बटर पेपर लगा के रखा है। अब ब्राउनी मिक्सचर को मैं उस पर शिफ्ट करूँगी। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 355 फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मैं इसको एक पिज़्ज़ा पैन में शिफ्ट करूँगी। इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी। मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। बिल्कुल साइड तक नहीं लेके जाना, साइडों पे थोड़ी जगह छोड़नी है। अब इसके ऊपर बचा हुआ मैं वॉलनट और वाइट चॉकलेट स्प्रेड करूँगी। वाइट चॉकलेट भी मैंने बारीक बारीक इसको चॉप किया हुआ है, और वॉलनट्स को भी। अब ये हमारा रेडी है ओवन में जाने के लिए। मिडिल रैक पे इसको रख के मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। इट डिपेंड्स ऑन योर ओवन। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ब्राउनी हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और कम्प्लीटली इसको मैंने ठंडा करना है। कम्प्लीटली मैं इसको ठंडा करूँगी। अभी मैं इसको टच नहीं करूँगी क्योंकि ये गरम गरम में टूट जाएगी। इसको ठंडा करके मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि बिल्कुल चिल हो जाए। फ्लिप करके मैंने इसका बटर पेपर उतार लिया है। अब साथ ही में मैंने 1 कप व्हिप क्रीम ली है। इसको मैंने शुगर डाली है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसको मैंने अब बीट करना है।
अच्छी तरह इसको मैं बीट करूँगी। 3 मिनट तकरीबन बीट करने के बाद जब इसमें थोड़ा सा ये सॉफ्ट पीक्स आनी शुरू हो जाएंगी, तब मैं इसमें चीज़ डालूँगी। मेरे पास ये ट्रायंगल वाली चीज़ है, अगर आपके पास ये नहीं है आप क्रीम चीज़ 1 टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं। और इसको खूब अच्छी तरह बीट करूँगी मैं, ताकि ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए और इसमें पीक्स बन जाए। ये देख लें अब आप इसका टेक्सचर, ये हो गई है। अब मैंने ब्राउनी पिज़्ज़ा को निकाला है फ्रिज से, इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। साइडों पे से थोड़ी सी जगह आपने खाली ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने क्रीम डालनी। और आपने ब्राउनी जो बनाई है उसको लाजमी फ्रिज में ठंडा करना है। अब इसको मैं ज़रा इवन कर लूँगी। मेरे पास पाइनएप्पल है, आपके पास जो भी फ्रूट आपको पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी, मेरे पास M&M चॉकलेट टॉपिंग पड़ी हुई थी, वो डालूंगी। बच्चों को यही चीज़ें पसंद होती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी डिज़ायर टॉपिंग किस तरह से करते हैं। टॉपिंग कंप्लीट हो गई है, मेरे पास व्हिप क्रीम बची हुई है, मैंने इसको अब पाइपिंग बैग में डाला है। अब मैं इसकी साइड्स जो है सारी वो कवर करूँगी। आपकी मर्ज़ी है कौन सी नोज़ल आप इस्तेमाल करना चाहें। ये हमारा रेडी है, इसको आपने फ्रिज में ही रखना है वरना क्रीम मेल्ट हो जाएगी। और अब मैं इसको काटूँगी, खाऊँगी, इंजॉय करूँगी अपने बच्चों के साथ। आप भी घर पे बनाएं, इंजॉय करें। अपनी ईट ट्रॉली पे इसे रखें, ईट टेबल पर, सबको बहुत पसंद आएगी। एक यूनिक सी डिश है, तो ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।